गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से लिखा है कि आत्मा को बहुत तेज असहनीय प्यास लगती है। दाह संस्कार की भयंकर गर्मी से, चिता की आग की तपन से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है, तप रहा होता है। वो पानी मांगती है, चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगती है। वो अपने घर के मटकों के पास जाती है जहां ठंडा पानी रखा होता है। वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो गिलास में पानी पी रहे होते हैं, लेकिन त्रासदी यह है कि वह वो पानी पी नहीं सकती, एक बूंद भी नहीं पी सकती। उसकी गर्दन, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जितना पतला बताया गया है, इतनी पतली, इतनी सकरी हो जाती है कि वो पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। ये कष्ट है, ये सजा है उसके मोह की, उसकी आसक्ति की, जो उसने पूरा जीवन भर पाली थी, बढ़ाई थी। इसी तरह उसे भूख भी लगती है, तेज भूख। वो अपने घर की रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, जहां की खुशबू वो पहचानती है, लेकिन वो उस खाने को खा नहीं सकती, एक ग्रास भी नहीं खा सकती। वो सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है, बस महसूस कर सकती है। ये बेबसी या समर्थता उसे तोड़कर रख देती है। डरा से पर नेत्रबंतु बत्ती की उसे पागल बनाने लगती है। जब वो 1 घंटे के बाद जब आत्मा किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है तो वो वहां का नजारा देखती है। वो देखती है कि लोग उसकी फोटो पर सफेद कपड़ा डालकर माला चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। कुछ लोग सच में उसके जाने का दुख मना रहे हैं, रो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग एक कोने में बैठकर उसकी संपत्ति की, उसके पैसे की, उसके घर की और बंटवारे की बातें कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। ये सब देखकर आत्मा को बहुत गहरा आघात लगता है। उसे ये कड़वा सच समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। किसी के रुकने से, किसी के मरने से कुछ नहीं रुकता, सब चलता रहता है। जिन पैसों के लिए, जिन रुपयों के लिए उसने अपने भाई से लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, जिन गहनों के लिए, जिन जमीन जायदाद के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया था, उनका हक मारा था, आज वो सब चीजें यहीं पड़ी रह गई हैं, धरी रह गई हैं, और वो खाली हाथ, नंगा और बिल्कुल बेबस, असहाय खड़ा है, कुछ नहीं ले जा सका। उसे अपने ही घर में, जहां उसने जिंदगी बिताई, बेगानापन महसूस होने लगता है। वो अपनी ही पसंदीदा कुर्सी पर बैठना चाहता है जहां वो रोज बैठता था, लेकिन बैठ नहीं पाता, उसका शरीर कुर्सी के आर पार निकल जाता है। वो अपने छोटे बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ रखना चाहता है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन रख नहीं पाता। वो अपनी पत्नी को या अपने पति को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की, उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाती, उसकी मौजूदगी भांप नहीं पाती, ये पूर्ण अखीर मामला नहीं पाती। देखिए, समर्थता यह लाचारी आत्मा को मानसिक रूप से पागल कर देती है। वो बार बार दीवार से टकराती है इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे महसूस कर ले। आईने के सामने जाकर खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। गरुड़ पुराण ये भी विस्तार से बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, अचानक बहुत तेज, बहुत शार्प हो जाती है। उसे अपने छोटे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल, एक एक घटना क्रिस्टल क्लियर याद आने लगता है। उसने कब किस दिन किससे झूठ बोला था, कब किस गरीब को सताया था, ठगा था, कब किस बेजुबान जानवर को बेवजह मारा था, पीटा था। उसे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है